अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सकीना खानम और आज होम फ्लेवर्स विद एसके में हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा। इसके लिए मैंने लिया है 1 केजी चिकन। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 2 अच्छे बड़े साइज़ के प्याज हैं। और ये ग्रेवी बननी है तो उसके हिसाब से मैंने लिया है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर डालेंगे तो बहुत गाढ़ सा आपका हो जाता है ग्रेवी। यहाँ पे 1 तेज़ पत्ता है, 2 बादियान के फूल हैं, 2 छोटी इलायची, काले मिर्च और लौंग है खड़े मसालों में। और 1 पाव के करीब मैंने ली है दही। दही भी आपकी जो है वो अच्छी फ़्रेश होनी चाहिए और खटास होनी चाहिए इसमें। और 2 टेबलस्पून लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मेरे पास मसाला जो आप देख रहे हैं तकरीबन 3 बड़े चमचे भर के मसाला है पिसा हुआ कोरमे का। ये घर का बना हुआ मसाला है। शान के, नेशनल के या किसी भी ब्रांड के आप मसाले भी लेते हैं तो वो भी तकरीबन इतना ही डालते हैं। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी मसाले बनाने की तरकीब भी। इसके लिए अलग से वीडियो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कप तेल, जिसमें मैं अब अपने प्याज को फ्राई कर रही हूँ। गोल्डन फ्राई करना है हमें, क्रिस्पी सी प्याज होनी चाहिए ताकि उसका हम पेस्ट बना के, पाउडर बना के और हम जो है उसको डालें अपने कोरमे के ग्रेवी में। लेकिन प्याज जो है वो आपने बिल्कुल काली नहीं कर लेनी, वरना आपकी ग्रेवी का जो रंग है वो ख़राब हो जाएगा। कोरमे का जो असल टेक्सचर है वो उसकी ग्रेवी ही होती है। और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है फ्राई होने। अच्छा, गोल्डन फ्राई करने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए इसमें एक टिप है कि आप ज़रा सा नमक छिड़क दें इसमें। बिल्कुल 1 चुटकी जितना नमक जो है वो आप छिड़क दें इसमें और फिर इसको फ्राई होने के लिए रखेंगे। तेज़ गरम तेल को करके फिर मैंने प्याज डाली थी और अब इसमें ज़रा सा नमक छिड़क दिया है, इससे ये क्रिस्पी हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है तो आपने नज़र नहीं हटानी इससे, वरना ये फ़ौरन ही काली हो जाएंगी और आपकी ग्रेवी फिर ख़राब हो जाएगी। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन पूरी हो जाए, अभी इसमें वाइटिशपन है, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैं इसको छन्नी में अलग निकाल के रख लूँगी। आप पेपर पे भी बिछा के रख सकते हैं ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए इसको पीसने से पहले। आप इसको इमाम दस्ते में कूट भी सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आता है। अगर इमाम दस्ता नहीं है तो आप ग्राइंडर के अंदर भी इसको पीस सकते हैं। अब यहाँ पे ये हो गई है बिल्कुल तैयार। मैंने इसको निकाल लिया है छन्नी में। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेन करने दूँगी। यहाँ अब मैं अपना जो चिकन का गोश्त था उसको मैं डालूँगी और फ्राई करूँगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, खड़े मसाले भी इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन का जो एक स्मेल होती है वो निकल जाए और गोश्त में से भी जो एक स्मेल आती है वो भी निकल जाए। अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके फिर इसमें हम दही और मसाले का पेस्ट जो हम बना लेंगे, मिक्स करके उसको अच्छे से फिर इसमें शामिल करेंगे। दही अलग, मसाला अलग नहीं डालना आपने। दही और मसाले को अच्छे से आपने मिक्स करके फिर इसमें डालना है। पैकेट के मसालों से भी लोग खाने बनाते हैं, लेकिन अगर तरकीब आगे पीछे हो जाए तो फिर वो फ्लेवर नहीं आता। तो आप अभी इसको यहाँ पे अच्छे से पहले भून लें और फिर इसके बाद दही और मसाले को अलग से प्याली में अच्छे से घोल लीजिए, अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद इसको आप शामिल कीजिए अपने फ्राई हुई चिकन के अंदर। और यहाँ पे मैंने इसको अब शामिल कर दिया है इसमें। अपने यहाँ देखें, अपने पहले आप चिकन को अच्छे से भून लिया आपने तो हल्के सा गोल्डन इसमें कलर आ गया है। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है दही और मसाले का पेस्ट। इसको मैं अच्छे से भूनती हूँ। दही है तो जाहिर सी बात है कि वो पानी भी छोड़ेगी। और पहले तो आप मसाले को अच्छे से भूनने दीजिए और यकजान हो जाए ये, थोड़ा सा इसमें जोश आ जाए, मसाला जो है वो तेल अलग छोड़ दे, तो फिर आप इसमें शामिल करेंगे अपनी तली हुई प्याज का जो आप ग्राइंड करके रखेंगे। और वो ग्राइंडर में अगर मैं करूँगी अभी तो आप देखिएगा कि थोड़े से लम्प से बन जाते हैं, लेकिन जब आप ग्रेवी में शामिल करके चमचा चलाएंगे तो वो बिल्कुल उसके साथ मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल भी लम्प्स नहीं बनेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए पहले पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि अच्छे से मसाला भुन जाए, कच्चापन ना रहे। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से भुनने के लिए छोड़ दूंगी। और अब यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है अपने प्याज को। जब ये अच्छे से पिस जाए, इसको मैंने यहाँ से चमचे से देख लिया कि इसमें कोई चंक्स तो नहीं रह गए। अब इसको मैं शामिल करूँगी अपने ग्रेवी में शामिल करके इसमें चमचा चलाएं ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए।
اور یہاں اس میں بالکل بھی لمس نہیں ہوں گے جب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر پکنے کے لیے چھوڑیں گے۔ گریوی جتنی گاڑھی چاہیے اتنا ہی پانی آپ اس میں ایڈ کریں گے۔ قورمے کی گریوی بہت زیادہ لکوڈ ہی نہیں ہوتی ہے اور بہت زیادہ گاڑھی بھی نہیں ہوتی ہے، ادروائز جو ہے وہ اس میں لمس سے اچھے نہیں لگتے۔ قورمے کی جو اصل بات ہے وہ اس کی گریوی ہی ہوتی ہے۔ اب آپ اس میں یہاں پہ تھوڑی سی ادرک جولین کاٹ کے ڈال دیجئے، اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ بعد میں گارنشنگ میں بھی ہم استعمال کریں گے، اور کیوڑا بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ تقریباً 1 ٹی اسپون کے قریب آپ اس میں کیوڑا شامل کر دیں گے اسی سٹیج پہ۔ اور اب میں نے یہاں پہ پیاز کو اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا۔ اب یہاں دیکھیں گریوی اس کی گاڑھی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے پیاز ڈالتے ہی۔ تو اب اس کو میں تھوڑا سا بھوننے کے لیے چھوڑوں گی، اس کے بعد میں اس میں اتنا پانی ایڈ کروں گی جتنا مجھے پتلی گریوی چاہیے۔ بہت زیادہ پانی نہیں ایڈ کرنا ورنہ تو اس کا ٹیکسچر خراب ہو جائے گا۔ یہاں یہ بھن چکا ہے، اب اس کی دیکھیں کنسسٹنسی اتنی ہو گئی ہے۔ میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑوں گی، اس سے پہلے اس میں ڈالوں گی پانی۔ تقریباً اس میں 1.5 کپ کے قریب پانی ایڈ کریں گے۔ بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے آپ نے، ورنہ تو قورمے جب تک اور آپ کو پکانا پڑے گا تو آپ کی چکن بہت زیادہ اوور ڈن ہو جائے گی۔ اس کو تھوڑا سا اور بھون کے اب اس میں ایڈ کریں آپ پانی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا بوائل آنے دیں، بوائل آنے کے بعد اس کو ڈھک کے رکھیں گے پکنے کے لیے، تاکہ آپ کا اچھا سا جو ہے وہ قورمہ تیار ہو جائے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں تقریباً اتنی کنسسٹنسی اس کی انف ہے ابھی، کیونکہ یہ پکے گا، ایواپریٹ ہوگا پانی، تو یہ بالکل تیار ہو جائے گا۔ میں اس کو اب رکھ رہی ہوں پکنے کے لیے ڈھک کے، اور تقریباً 4 سے 5 منٹ اس کو آپ چھوڑیں، اور میڈیم ہائی فلیم پہ چھوڑیے گا، بہت ہائی فلیم پہ نہیں ورنہ نیچے سے لگ جائے گا۔ یہ اب یہاں پہ بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اس سے پتلی گریوی اگر اس سے گاڑھی چاہیے تو اس کو 2-4 منٹ اور کھلے پتیلے کو رکھ کے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں، لیکن یہ ٹھنڈا ہوگا تو اور گاڑھا ہو جائے گا، اسی لیے اتنا انف ہے۔ اب آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں اور اوپر سے گارنش کریں ادرک۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی، اور یہاں پہ مزیدار سا قورمہ ہمارا تیار ہے۔ اس کو میں نے گارنش کر دیا ادرک سے، اور اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیے یا چپاتی کے ساتھ انجوائے کیجئے۔ اس میں آپ بادام بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی بہت اچھا سا فلیور اور ٹیکسچر آتا ہے۔ اور اس کی کنسسٹنسی دیکھیں بالکل پرفیکٹ ہے، اور فلیور میں بھی اور اروما میں بھی بہت ہی پرفیکٹ ہے۔ آپ انجوائے کیجئے، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، لائک اور سبسکرائب کریں چینل۔ تھینک یو سو مچ۔